सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। स्टूडियो में एक बहस है और ये जनता की मांग से उठ रही है। जनता को लगता है कि इंस्टेंट इलाज जरूरी है क्योंकि बलात्कारियों के लिए यही सजा जरूरी है। फांसी की मांग तो कब से हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होती है। लेकिन ये इंस्टेंट इलाज वाली जो बात जो जनता की ओर से आ रही है, बतौर एक फॉर्मर डीजीपी आप इस मांग को कैसे देखते हैं? सुचरिता जी नमस्कार। बलात्कार की बीमारी एक संक्रमण और एक महामारी की तरह देश में बिल्कुल फैल चुकी है और इसका इलाज भी उसी युद्ध स्तर पे होना चाहिए जैसे कि महामारी का होता है। और इनके वो कीड़े हैं, आप देखिए सामान्य कोई अपराध होता है तो उसमें एक चीज जो होती है, एक दो ग्रंथियां होती हैं। बलात्कार एक ऐसा है जिसमें पांचों कर्मेंद्रियां, आपकी रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द सबका प्रयोग होता है। इसलिए इनका इलाज भी और सर्जरी भी दूसरे तरीके से हो। ठीक है, डीजीपी सर के पास मैं वापस आ रही हूं। बहुत से सवाल उठते हैं जो यूपी में हो रहा है उस पर, जो हिमंता बिस्व शर्मा असम में कर रहे हैं उस पर भी। मैं एक बार सीधे सीधे यहां पर स्टूडियो से शुरुआत कर रही हूं। जरा मुझे यह बता दीजिए हाजी साहब, जो कार्रवाई यूपी में हुई है उस पर सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन आपने अभी जनता की आवाज सुनी। मैंने इसीलिए सुनवाई शुरुआत में, लोग कह रहे हैं चौराहे पर फांसी दे दो, लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो भी कम है। अब इस मांग के अंदर क्या इंतजार करते रहे घंटों कि कब कार्रवाई हो? देखिए, मांग करना एक अलग बात है, हाँ। मगर हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उसके अनुसार जो है हमारे आईपीसी की धारा है और बाकायदा मुकदमा चलता है। उसके खिलाफ फांसी की भी सजा हो सकती है उसको, और जो लाइफ की भी सजा हो सकती है। मगर यूपी जो है ना, जो अभी आप बता रही थी कि यूपी नंबर 1 पे है महिला अत्याचार पे, और एनसीआरबी का एक डाटा है जो कहता है 90 महिलाओं का डेली रेप होता है हमारे भारत में। और जितने एमएलए और एमपी हैं हमारे, कई सारे इन तरीके के केस हैं। जब तक आप इन लोगों को सिस्टम से नहीं हटाएंगे या ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा तो ये लगातार होता रहेगा। और ये अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग अवेयर नहीं होते। बहुत सारे मामले में क्या होता है, जो बीजेपी के नेता हैं वो जो गवाह होते हैं, आपने देखा ही होगा कई सारे केस, चिमयानंद जो थे उनके केस वापस ले लेती है योगी सरकार। तो ये दिखाती है कि अगर कोई अपराधी मुसलमान है तो उस पर तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, अगर अपराधी कोई हिंदू है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं होती बुलडोजर की कार्रवाई? उसके खिलाफ आप क्यों मांग नहीं की जाती? अपराधी का कोई धर्म नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। जब जनता वहां पर कार्रवाई की बात कर रही है तो वो ये नहीं देख रही है कि वो किसके खिलाफ सजा की मांग कर रही है, सौरभ सर। और इसीलिए जब ये बोल रहे हैं, वहां असम में जो डूबकर जिसने छलांग लगा दी पानी में, पुलिस उसे रिक्रिएशन के लिए ले गई थी, वो तफज्जुल है। लेकिन मैं ये नहीं बता रही हूं कि वो किस धर्म का है। अगर तफज्जुल आरोपी है या फिर कोई और व्यक्ति है, धर्म से क्या मतलब है? बिल्कुल, जब महिलाओं की बात होती है तो बहुत गंभीरता के साथ हमें बात करनी चाहिए, बहुत संजीदगी वहां पर दिखानी चाहिए। और तेरा रेप मेरा रेप, सबसे पहले तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि ये तेरे राज्य का रेप है, ये मेरे राज्य का रेप है, बीजेपी के राज्य का है, कांग्रेस। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार से सम्मानजनक स्थिति में उनके सामने कोई उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं। और जिस प्रकार से लोग जब राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं महिलाओं के प्रति, अपराध उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं योगी जी की सरकार है, लेकिन अपराधी कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वहां पे तो समाजवादी पार्टी का अयोध्या के अंदर निकला, कन्नौज के अंदर निकला, और आप राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। फिर आप कहां से गंभीर है महिलाओं को लेकर के? अगर कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और चाहे उसकी अवैध संपत्ति हो, चाहे उसकी जो है अवैध तरीके से उसने कोई भी कार्य किया हो, उस पर बुलडोजर भी चलेगा। और जो अगर राज्य की नीति बनती है उस पर कठोर कानून के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना ही पड़ेगा। सब चीजें छोड़ के विपक्षी दलों के बीच में एक बहस होती है। मैं एक बार राधिका जी के पास जाऊंगी। राधिका जी, जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ है, हिमंता बिस्व शर्मा है। अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो महिला के साथ दुष्कर्म करेगा अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। अब लोग कहते हैं कि भाई इस तरह का बयान का मतलब क्या है? वो सख्ती की बात कर रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं? ये तो कर्म भी है, उसका कर्मा होता है ना। हमारी संस्कृति और सभ्यता में कर्मा बहुत बड़ी चीज है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा। तो जाहिर सी बात है
मैं तो मानती हूँ कि सही में उसी पल के बाद यमराज को इंतजार करना चाहती और चाहिए, और मैं मानती हूँ कि आप भी ऐसा चाहती होंगी, और हर महिला इतने ही गुस्से में होगी, और ये और होना भी चाहिए। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि जल्द से जल्द कानून अपनी कार्यवाही करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो उनको सजा मिले। और उन्होंने टीवी मीडिया से भी कहा, अखबार में, हर तरीके की मीडिया से कहा कि आप लोग जिस तरीके से चर्चा करते हैं रेप बलात्कार के ऊपर, उसी तरीके से कि अपराधी को क्या सजा मिली है, कैसे उसको लटका दिया गया है, उसको क्या सजा मिल रही है, वो दिखाया जाए, तभी लोग डरेंगे। और डरना जरूरी है, डरेंगे नहीं तो इसी तरीके से हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा। और मैं सुन रही थी, यहाँ कहा जा रहा था कि अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। अरे अपराधी कन्नौज का कौन सा मुसलमान है? वो तो मुसलमान नहीं है, बुलडोजर तो वहां भी चला। और अगर आप यही बात कर रहे हैं कि धर्म देख के बुलडोजर किया जा रहा है, तो ये भी बताइए कि धर्म देखकर क्यों प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट क्यों बचाने का आप काम करते हैं? अगर अपराधी आपकी पार्टी का होता है तो राम रहीम किसी पार्टी का नहीं है हाजी साहब, पहली बात तो ये बात है। राम रहीम किसी पार्टी का नहीं है, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी का है, तो आप उसे पेरोल कर दे रहे हैं। पेरोल वो पार्टी का हो गया, बिल्कुल पार्टी का हो गया। नहीं सकती पेरोल में आज कोर्ट छोड़ा जा रहा है। आप हाजी साहब आप इस कोर्ट से पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल है ये मसला। नहीं तो आप आज दुहाई दे रहे थे, बात पर बहस करना चाह रही हूँ। ये जो तुरंत इलाज वाली बात है, बरखा जी प्लीज टर्न, बात सिर्फ ये है कि आप जब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करते हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई सही है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल सीधी बात ये हमारे देश में न्याय नहीं, बिल्कुल सही, उसके तहत होता है। यस, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये योगी जी कौन सा कानून मैं आपसे तानाशाही वाला क्यों मामला बनाना चाहते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। न्याय का प्रतीक बुलडोजर कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं बार-बार ये मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात। रुद्र जी, मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ, जरा लोगों को समझाइए। बहुत से लोगों को ये बार बार सवाल उठता है कि भाई एक व्यक्ति अगर रेप का आरोपी है तो आपने उसके घर पे जाकर बुलडोजर कैसे चला दिया? अब सीधी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, और डीजीपी सर यहाँ हैं, वो बेहतर बता पाएंगे, किसी व्यक्ति का नाम किसी क्राइम में आता है तो फाइलें खोली जाती हैं और उसके बाद खंगाल कर ये वाला न्याय देने की कोशिश की जाती है कि भाई इस व्यक्ति ने, इसका नाम रेप में आया है, अब इसकी फाइलें खोलो और खंगालो, और फिर जाहिर रूप से बहुत चीजें मिल जाती हैं और फिर ये कार्रवाई होती है। क्या ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश या देश की बेटियां या देश का हर एक व्यक्ति ये मांग क्यों कर रहा है कि त्वरित न्याय होना चाहिए। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हालांकि नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें एड्रेस किया गया है, और 2012 का जो निर्भया कांड रहा दिल्ली का, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें एड्रेस की गई। और अभी भी जब नया कानून 1 जुलाई से लागू है, उसमें भी 37 नई धाराओं को जोड़कर इस देश की सरकार ने ये पुरजोर कोशिश की है कि महिलाओं के प्रति जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं, ना सिर्फ रेप बल्कि सेक्सुअल कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, उनको एड्रेस किया जाए, उनका रेजोल्यूशन किया जाए। और दूसरी बात, जो त्वरित न्याय की बात हो रही है कि त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए, त्वरित न्याय बिल्कुल ये आर्टिकल 21 के तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑन द स्पॉट जो चीजें जो मांग की जा रही है वो संभव नहीं है, संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि देखिए जो कार्रवाइयां होती हैं वो इसलिए नहीं कार्रवाई होती कि उसका किसी केस में नाम आया है, उसके ऑलरेडी बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, उन आपराधिक रिकॉर्डों के तहत वो सारी कार्रवाई